हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। B1 एग्जाम का रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, B2 एग्जाम का भी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। फरवरी में काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्जाम है और आने वाले मंथ में भी एग्जाम है। तो सीधा एग्जाम की तैयारी के लिए बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले B1 श्राइबन के बारे में बता रहा हूँ। श्राइबन पार्ट टाइल आइंस की मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। 3 टाइल होते हैं पूरे पेपर में। कितने टाइल होते हैं? टोटल नंबर ऑफ टाइल 3, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। बट मैं भाई भी बात करूंगा पार्ट 1 की, एग्जाम के पार्ट 1 की बात करूंगा। और ये है B1 का, B1 श्राइबन। B1 श्राइबन राइटिंग एग्जाम है B1 का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी गोएथे की। ठीक है, गोएथे एग्जाम की तैयारी कर लोगे तो टेल्क OSD और जितने भी एग्जाम है सब पास कर लोगे। तो एक लेवल आगे पढ़ो, बाकी के नीचे लेवल अपने आप कवर हो जाएंगे। और अगर पहले छोटा लेवल करोगे तो ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो श्राइबन की बात कर रहा हूँ। टाइल 3 होते हैं इसमें, और मैं टाइल 1 की बात करूँगा, पार्ट 1। अब जिन्होंने भी एग्जाम की तैयारी शुरू करी उनको पता ही है कि टाइल लाइन्स में क्या होता है, एक ईमेल होता है। और ईमेल क्या होता है? इनफॉर्मल। यू हैव टू राइट ईमेल, ईमेल लिखना होता है। एंड दिस इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ईमेल लिखना है आपको। और वर्ड लिमिट कितनी होती है? 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में यू हैव टू राइट इन 80 वर्ड्स एंड दिस ईमेल इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ईमेल है, 80 वर्ड्स में रिप्लाई करना है आपको। राइट, 2 चीजें समझ आ गई आपको। और इसको कैसे करना है, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस, आइंस, स्वाय, ड्राई। और सबसे पहले देख लेते हैं स्वाय में क्या होता है, बेग्रुंडन। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, आपको बेग्रुंडन, आपको रीजन देना पड़ेगा। और थर्ड में क्या होता है, ट्रेफपुंक्ट, ट्रेफन या ट्रेफपुंक्ट, मीटिंग पॉइंट। आपको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, फोर्शलाग, मिलने के लिए सजेशन लेना है या उसको सजेशन देना है कि कब मिल सकते हैं हम। ये बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, सेकंड भी फिक्स रहता है। पेपर उठा के देख लो, 10 पेपर 15 पेपर देख लो, ये आपको 90% मिलेंगे पॉइंट्स। बिल्कुल डेफिनेट बात बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, कैसे कम टाइम में एग्जाम पास कर सकते हो। 100% आ सकते हैं। ध्यान रखना, इसको फॉलो कर लेना। और भी वीडियोस हैं उसको भी देख लेना। तो बैकग्राउंड मतलब आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे सपोज आप बर्थडे पार्टी थी आपकी और आपका दोस्त नहीं आया। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि बर्थडे पार्टी थी और आपका दोस्त नहीं आया उस पार्टी में। अब आप दोस्त को बता रहे हो कि पार्टी में कौन कौन गेस्ट आए थे, कौन से गिफ्ट मिले आपको, कितने सारे फ्रेंड्स आए थे, आपने किन किन लोगों को इनवाइट किया था। और बैकग्राउंडन में क्या होगा यहाँ पे कि आप रीजन दोगे कि कौन सा गिफ्ट आपको सबसे अच्छा लगा। बैकग्राउंडन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें आपको बैकग्राउंडन ही होगा, आपको रीजन देना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। और थर्ड में फिर आप एक मीटिंग पॉइंट करोगे, क्योंकि वन हैज टू साइट, व्हेन कैन वी मीट, सजेस्ट मी, डू यू हैव टाइम ऑन संडे, हैज टू साइट आम जोनटा, हैज टू साइट आम वोकनंडे, हैज टू फ्राई होइटे आबेंड। कब फ्री हो? आज फ्री हो, मंडे को, फ्राइडे को, संडे को। तो ये होता है ट्रेफ पॉइंट। और फर्स्ट में क्या बताया मैंने, थेमा बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड। ये क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी हो सकता है, बट होगा फ्रेंड से रिलेटेड, इनफॉर्मल क्वेश्चन होगा। फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, ध्यान रखना। चाहे तो आप एक फ्रेंड को लिख रहे हो, चाहे आप फ्रेंड्स को, एक से ज्यादा दोस्तों को लिख रहे हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। अभी बताऊंगा एक से ज्यादा दोस्त होंगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंडन। अब बैकग्राउंडन में हम क्या लिखेंगे? बैकग्राउंडन मतलब हमें रीजन देना है। तो रीजन हम कैसे देते हैं? या तो हम वाइल यूज करेंगे, ठीक है, या डेसाल्व यूज करोगे। B1 लेवल तक आप डेसाल्व पढ़ चुके हो, वाइल पढ़ चुके हो, ठीक है। उमसू भी पढ़ सकते हो, उमसू, इन ऑर्डर टू। इनको कनेक्टर्स को यूज करना है, कनेक्टर्स को यूज करना है। खाली प्लेन आंसर मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। कनेक्टर्स यूज करो, अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाओ और थोड़ा डेकोरेट करोगे। सिंपल प्लेन आंसर नहीं लिखोगे, ये लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसमें भी गलतियां होती है। यू डोंट नो कि वाइल वर्ब पोजीशन लास्ट, ठीक है, डिसॉल्व आफ्टर डिसॉल्व, आफ्टर डिसॉल्व वर्ब, ये आपको पता नहीं। उमसू में उम और सू के बाद वर्ब आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको ये हिंट दी, इनको आप यूज करो। दिस इज बैकग्राउंडन। बैकग्राउंडन जैसे आपने बोला कि ein Geschenk war sehr schön, weil das mein Lieblingsgeschenk ist, weil das sehr teuer ist, weil das eine Uhr ist। तो मैंने weil यूज किया है। आप यहाँ पे उमसू भी कर सकते हो, डिसॉल्व भी कर सकते हो। ओके, ich habe eine Uhr, eine Smartwatch als Geschenk bekommen, deshalb finde ich das Geschenk am liebsten, am schönsten। हो गया। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंडन किया, रीजन दिया आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ट्रेफ पॉइंट। आपको ट्रेफ पॉइंट कैसे सेटअप करना है, कैसे आप बोलोगे ओके हम आ रहे हैं मिलने, ओके तो ओके हैज टू साइट, हैज टू साइट, हैज टू साइट आम जोनटा, सिंपल ये क्वेश्चन, ओके। या जाग मियर, जाग माल, टेल मी, वन दो फ्राई हाइस्ट, बताओ मुझे कब तुम पर टाइम है, वन दो फ्राई हाइस्ट।
जागमाल, जागमियर, वान दो फ्राई हास्ट, ओके, वे ट्रेफनून्स, और फिर लास्ट में बिस्बाल्ट, बिस्बाल्ट, और यहाँ पे नीचे फीले ग्रू से भी लिख सकते हो, लीबे ग्रू से भी लिख सकते हो, ठीक है, फीले लीबे भी लिख सकते हो, लवली ग्रीटिंग्स फीले, और यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम दे सकते हो, ठीक है, ग्रू से। ये हो गया आपका ट्रैफ पॉइंट, डेग्रुंडर बना दिया, ट्रैफ पॉइंट बना दिया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अगर आप मेल लिख रहे हो, आपका एक दोस्त है, तो एक दोस्त अगर बॉय है तो लीबर, लीबर रोहन, ठीक है, बॉय है तो लीबर रोहन, कोमा यहाँ पे, अगर लड़की है तो लिखोगे लीबर, लीबर टीना, लीबर टीना, यहाँ पे कोमा, और फिर ये स्मॉल होगा, दिस इज स्मॉल, ठीक है, पहला अल्फाबेट स्मॉल होगा, जैसे वी गेट्स, ठीक है, वी गेट्स, तो यहाँ पे स्मॉल होगा, हाउ आर यू, डब्ल्यू स्मॉल आएगा, वी गेट्स, तुम कैसे हो, ठीक है, लीबर और लीबर। आप यहाँ पे हलो से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, दूसरा तरीका होता है हलो, हलो में आप कुछ भी लिख सकते हो, हलो रोहन, हलो टीना, और फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, यदि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आया तो ये कैपिटल हो जाएगा, वी गेट्स, वी गेट्स, हाउ आर यू। यदि ये एक्सक्लेमेशन है तो ये कैपिटल होगा, ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन होगा तभी कैपिटल होगा, कॉमा है तो स्मॉल होगा। यहीं पे नंबर कट जाते हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स लूज नहीं करने, एक नंबर यहीं कट जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, इनके बहुत मार्क्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम के टिप्स कर रहा हूँ मैं, शाइबन के बारे में बता रहा हूँ अभी। और सपोज आपके फ्रेंड्स, 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखना है, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है बर्थडे पार्टी पे, आप संडे को इन्वाइट, बर्थडे आपका पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है, तो क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, लीबर, लीबर, लीबर फ्रॉइंडर, और फिर वी गेट्स, वी गेट्स ओएश, ओएश, ओएश। अब यहाँ पे आप ईयर फॉर्म यूज करोगे, ईयर या फिर ओएश, ठीक है, ध्यान रखना, ईयर, ईयर, क्योंकि क्या है, दो का प्लूरल है, ओके, दो का प्लूरल है, दो का प्लूरल है, ईयर, ईयर यूज करोगे, समझ गए, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना, यहाँ पे दो नहीं यूज होगा, दो करोगे तो गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, दिस इज प्लूरल, सो यूज ईयर फॉर्म और ओएश विच एवर इज रिक्वायर्ड। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। और बाकी लाइव बैचेस अवेलेबल है, टारगेट बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज के अवेलेबल है, नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट करके रिकॉर्डेड कोर्स बाय कर सकते हो, जस्ट 1000 रुपये में, 1000 रुपये में रिकॉर्डेड कोर्स, अपना जब भी टाइम हो तब पढ़ो, असाइनमेंट्स आपके साथ है, क्विज भी है, टेस्ट भी है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जिन पे टाइम कम है वो रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आउट से।